हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एमआर ब्लॉग जयपुर राजस्थान में। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए प्यारा सा ब्लॉग, और ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आज का पूरा डेली रूटीन का जो काम होता है मैंने निपटा लिया है, मतलब घर का पूरा काम निपटा लिया है और नहा लिया धो लिया है। और आज काफ़ी लेट नहाया है मैंने, क्योंकि कल गुरुवार था। तो गुरुवार को मैं कपड़े वगैरह नहीं धुलती हूँ, जो नहाती हूँ वही कपड़े धुलती हूँ। तो बाकी के जो सबके कपड़े थे वो ऐसे ही रखे थे, तो उनको धोना था। और फिर मेरे को सिर भी धोना था, इसलिए फिर मैं नहाई नहीं थी जल्दी, नहीं तो रोज़ाना जल्दी नहा लेती हूँ। तो आज इसलिए थोड़ा लेट नहाई थी और नहा धो के अब फ्री हुई हूँ। और खाना भी मैंने खा लिया है, क्योंकि नहाने के बाद में भूख लग गई थी बहुत तेज़। तो फिर खाना खा लिया है, और खाना खाने के बाद में अब मिल रही हूँ आपसे अभी। तो कल से मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो कल का जो ब्लॉग था उसको एडिट करके मैंने डाल दिया है, आज पोस्ट भी कर दिया है, मतलब आपके पास आ भी गया होगा। और फिर दूसरा ब्लॉग बना रही हूँ आज। तो धीरे धीरे ऐसे रूटीन में आएगा ब्लॉग बनाना। और आपको पहले के बजाय अभी मेरे रूम का कलर कैसा दिख रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पहले तो इसमें ग्रीन कलर था, हल्का मतलब लाइट ग्रीन कलर था इसमें, और अब येलो करवा दिया है, क्योंकि बच्चों ने काफ़ी जिद की थी अब की बार कि मम्मी अब की बार कलर करवाओ अपने दीपावली पे। तो दीपावली पे यहाँ पे कलर वगैरह करवाया है। तो कलर करने के लिए भी हमने बाहर से किसी को नहीं बुलाया, मतलब घर के मिलके कलर कर लिए हैं। भांजा और विकास मिलकर कर लिए थे कलर। तो फिर मैंने दीपावली का कोई भी ब्लॉग भी नहीं शूट करा था, क्योंकि मैंने आपको बताया है काफ़ी दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। तो दीपावली पे शूट तो किया था, लेकिन फिर ब्लॉग डालना नहीं हुआ। और फिर काम इतना हो गया था कि आलस आ गया था सब कुछ। और फिर अब की बार बीमारियां भी बहुत ज़्यादा चल रही थी, मतलब सब बीमार पड़ गए थे हमारे घर में। इसलिए फिर मैं कोई ब्लॉग डालना ही नहीं चाहिए, मतलब डाली नहीं। क्योंकि जब बीमार रहते हैं घर में तो फिर ब्लॉग शूट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिर मैंने कोई शूट नहीं किया था ब्लॉग, क्योंकि ससुर जी है वो भी एडमिट रह के आए थे, करीब 5-6 दिन के लिए एडमिट रह के आए थे ससुर जी। और विकास की भी हो गई थी तबीयत ख़राब, स्नेहा की भी हो गई थी, मेरी हो गई थी, इनकी हो गई थी, मतलब सब ही बीमार पड़ गए थे टोटल हमारे घर में जितने भी थे, जितने लाइन से होते रहे। तो फिर मेरा दिमाग भी काम नहीं करा, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। इसलिए फिर मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया था उस बीच में। और फिर गैप, मतलब गैप जो था वो होता ही चला गया कंटिन्यू। 3-3.5 महीने का गैप हो चुका है ब्लॉग्स में। और अब जाके मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अभी। तो अभी मैंने पूरा काम निपटा लिया है और खाना वाना भी खा लिया है, और अब करूँगी थोड़ी सी सिलाई, क्योंकि मैं आपको बता रही थी जो खुशखबरी है। तो अभी तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, थोड़े दिन बाद में, क्योंकि सस्पेंस बना रहना चाहिए। इसलिए तो उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो सिलाई करूंगी अभी मैं, क्योंकि स्नेहा की ड्रेसेस सिलनी है, मेरी सिलनी है। तो उन्हीं की तैयारी में लगी हुई हूँ, क्योंकि बाहर सिलवाने से अच्छा है मैं क्या, अभी टाइम है तो मैं खुद ही तैयार कर करके रख लेती हूँ ड्रेसें वगैरह को। तो चलिए, अब आपसे बातचीत हो गई है और ब्लॉग भी शुरुआत कर दिया है, ब्लॉग की भी शुरुआत कर दी है। तो सिलाई कर लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे हैं। और 1.5 या 2 घंटे बाद में स्नेहा और विकास भी आ जाएंगे। और फिर वो आ जाते हैं तो फिर थोड़ा बहुत काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे कितने भी बड़े हो जाओ, माँ बापों के लिए बच्चे ही रहते हैं, क्योंकि वो आपस में इतने लड़ते रहते हैं दोनों बहन भाई, बहुत ज़्यादा। तो चलिए लगते हैं काम के, और बालों को बना लेती हूँ, सूख गए होंगे, सूखे नहीं है तो खुले ही कर रखे हैं मैंने। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कल के बाद में मैं मिल रही हूँ आपसे अभी, क्योंकि कल ब्लॉग शुरू करी थी और ब्लॉग में मतलब फिर बाद में बनाना हुआ नहीं, क्योंकि मैं लग गई थी सिलाई में। और सिलाई में लगने के बाद में फिर बच्चे आ गए थे, तो उन्होंने फ़ोन ले लिया था और वर्क करने लग गए थे स्कूल का। और फिर आज भी पूरा काम निपटा लिया है, घर का जो डेली रूटीन का होता है वो काम निपटाने के बाद में अब लग गई हूँ सिलाई में। और ये देखिए मैंने मशीन लगा ली है यहाँ पे सिलने के लिए। और सिलाई में मैंने आज मेरे को बैठे बैठे कुछ बनाने का आया, ले जो बनाई हूँ मैं। तो ये देखिए गोल टोपी बनाई है मैंने मेरी गुड़िया के लिए, मतलब भतीजी के लिए। उसके लिए काफ़ी दिन से बनाने के लिए सोच रही थी, तो बना ही नहीं पा रही थी। तो आज याद आई कि चलो गुन्नू के लिए बनाते हैं।
तो गुन्नू के लिए टोपी बना दी है मैंने, एक टोपी तो बना दी और एक टोपी और बना रही हूँ ताकि उसके सर्दियों में काफ़ी काम आ जाए। और बच्चे हैं जो वो ऊनी जो वूलन वाले रहते हैं उनको टिकने नहीं देती है, वो यूँ निकाल के फेंक देती है। और ये हाथ से बनाई हुई तो फिर भी मतलब टिक जाती है, बांध देते हैं अपन, तो उस वजह से टिक जाती है। तो आज गुन्नू के लिए बना रही हूँ। और फिर इनको बनाने के बाद में मैं सिलूँगी ब्लाउज़ और पेटीकोट जो कि मैंने कटिंग करके रख रखे हैं। तो लगती हूँ काम में। और फिर मेरे को याद आया कि मैं कि चलो कल ब्लॉग शुरू की थी लेकिन बना ही नहीं पाई कुछ भी। और फिर शाम को भी रात को भी काफ़ी लेट याद आया, मतलब खाना खा रहे थे ना उस टाइम पे याद आया कि यार मैंने सुबह ब्लॉग बनाया था और फिर बाद में बनाया ही नहीं। तो फिर तो आज भी ऐसे हुआ मेरे साथ कि मैं सुबह काम में लग जाती हूँ। अब वो या आदत रही नहीं, पहले आदत हो गई थी, मतलब कुछ भी करते थे तो चलो व्लॉग बना लेते हैं, तो अभी वो आदत थोड़ी छूट गई है और उसको कंटिन्यू होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिर सुबह मैंने सोचा भी था चलो व्लॉग बनाते हैं, फिर दिमाग से उतर गई, मतलब फिर फ़ोन को रख दी और कुछ काम में लग गई, घर के काम में लग गई और भूल गई मैं। और अभी पूरा काम निपटाने के बाद में अब सिलाई करने बैठी हूँ मैं। और चलो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बनता है वैसे वैसे आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे कटिंग मैंने कर ली है, तो यहाँ पर कटिंग मैंने कर ली है। अंदर के लिए ये वाला कपड़ा लिया है जो कि ये भी कॉटन का ही है, और ये ऊपर के लिए लिया है तो ये भी कॉटन का ही है। तो बनाते हैं इनको, मैंने कटिंग कर ली है राउंड शेप में, और राउंड शेप वाला मतलब गोल टोपी वाला ही टोपा बना रही हूँ मैं, जो कि इस तरीके से बनने में आएगा। तो इसमें तो दोनों तरफ सेम कपड़ा यूज़ किया है मैंने, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा ज़्यादा था इसलिए। और फिर दूसरा और बनाने लगी तो थोड़ा कम पड़ गया कपड़ा, तो फिर मैंने ये वाला फैब्रिक ले लिया है। तो चलिए बनाती हूँ गोल टोपी गुन्नू के लिए। तो चलिए कपड़ा वगैरह तो काट के रख लिया है और जल्दी से बना के रख देती हूँ क्योंकि मेरे को सिलने हैं ब्लाउज भी। तो चलिए लगते हैं काम के। मैंने ये टोपा भी बनाकर तैयार कर लिया है और ये ऐसे दिख रहा है टोपा। अंदर लगाया इसके ये फैब्रिक और इसमें लगाया था सेम फैब्रिक है दोनों तरफ इसमें, और इसमें एक तरफ अंदर मोटा दूसरा वाला कपड़ा है और ऊपर दूसरा कपड़ा है। मैंने गौरवांशी के लिए दोनों टोपी तो तैयार कर दी है, तो देखते हैं उसके आएगी कि नहीं आएगी। जब मम्मी के यहाँ पे जाऊँगी जब देखूँगी कि उसके कितनी छोटी बड़ी रह रही है, और यदि छोटा रहेगा तो फिर दूसरा सिल देंगे वहीं पे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, इसको बनाने में करीब 15 मिनट 10-15 मिनट लगती है काफ़ी। तो मैंने अभी आधे घंटे में दोनों टोपे तैयार कर दिए हैं। तो अब करती हूँ सिलाई, कि अब सिलूँगी ब्लाउज़, वेलवेट का ब्लाउज़ सिलूँगी मैं आज। तो ये कटिंग वगैरह तो कर कर रख रखी है मैंने पहले ही, और इस कटिंग को करे हुए करीब 7-8 दिन हो गए। तो इसका नंबर आ ही नहीं पा रहा था क्योंकि कभी कहाँ जाना हो रहा था तो कभी कहाँ जाना हो रहा था, और फिर मन भी नहीं हो रहा था, मतलब 2-3 दिन से तो सिलाई करने का। और आज मन हुआ है तो इसलिए आज लेके बैठ गई हूँ। और कंटिन्यू बीच में तो अभी मतलब करीब 10-15 दिन पहले तो मैं कंटिन्यू इतने ब्लाउज सिली, मतलब करीब 8-10 ब्लाउज तैयार किए मैंने। मम्मी के सिले, सास के सिले, मेरे सिले, दीदी का सिला एक, तो ऐसे करके पूरे ब्लाउज सिल लिए हैं। और अभी 3 या 4 ब्लाउज और रह गए हैं, तो इनको भी तैयार कर कर रख देती हूँ ताकि फिर जो मौका आ रहा है, मतलब जो खुशखबरी का मौका है उसमें ज़रा से भी ढील ना हो मेरे से, मतलब फिर बाद में ये ना हो कि ये नहीं करा वो नहीं करा। तो इसलिए मैं पहले जो फ्री टाइम है अभी, तो फ्री टाइम में जो भी मेरे से बन रहा है जो तैयार कर कर के रख ले रही हूँ मैं। तो चलिए सिलती हूँ ब्लाउज़ को।
क्या बना रहा है बेटा? जबरदस्ती खोखली ऐसी है। अरे क्या बना दिया कानू? क्या बनाया है? बोल बात तो दे उन्हें। अरे दे दे इसको। ऐसे बोल भैया दे दो, दे दे रे इसको। दातली सुगली। हाँ और बना और छुपाली कानू, छुपाली कानू कहाँ बनाया? कहाँ बनाई कानू? अभी को ध्यान नहीं रहा जो भाई चित्रकारी शुरू हो गई थी की जगह। फ्रेंड्स गुड इवनिंग। तो देखिए कानू ने क्या कलाकारी करके गई है मेरे हाथ पे, क्योंकि शाम के टाइम पे उसको ले आते हैं और ना तो वो स्नेहा और विकास को भी काम नहीं करने देती है, ना मुझे कुछ करने देती है, और पेन और कॉपी लेके बैठ जाती है और हाथ पे ऐसे करती है। तो फिर उसको खिलाने में लग जाते हैं हम। और अब बना रही हूँ मैं खाना, और टाइम बताऊँ आपको 6:45 7:15 हो रहे हैं, 10 मिनट आ गए हैं, मतलब 7 बज चुके हैं। और यहाँ पर खाना बनाने से पहले मैं सेक रही हूँ मूँगफलियाँ, क्योंकि सर्दी के अंदर मूँगफलियाँ बहुत अच्छी लगती है गरम गरम। गुड़ और मूँगफली खाते हैं तो मूँगफलियाँ सेक रही हूँ मैं की कढ़ाई में। और खाने में आज बना रही हूँ, रोटियाँ रखी हुई है सुबह की, 5-6 रोटी रखी हुई है, तो उनको भूनूंगी, मतलब छोकूंगी उनको। और सब्जी कुछ बनानी नहीं रही, क्योंकि ये मना कर दिए कि रोटी छोक रहे हो तो फिर रोटी खा लेंगे, क्योंकि फिर ढेर सारी हो जाएगी छोकने के बाद में, मतलब मसाला वगैरह ये डालते हैं अपन तो ज़्यादा हो जाएगी। और तो चलिए बनाते हैं खाना। और ये देखिए पीछे मैंने वॉलपेपर लगाया है, कितना प्यारा लग रहा है। ये दीपावली पे लगाया था, आपको बताना हुआ नहीं इसलिए। और पूरे घर में लाइट येलो कलर हो रखा है, जो कि लाइट अच्छी आती है। तो देखा तो गरम गरम कढ़ाई में सिक्की तो तो पहले तो मैं सब्ज़ी बनाने की सोच रही थी, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया कि नहीं मम्मी सब्ज़ी मत बनाओ, आप तो रोटियां रखिए तो रोटियां भून दो। तो फिर मैंने रोटी भूनने की तैयारी कर ली थी, और जिस कढ़ाई में मूंगफली सेकी है उसी कढ़ाई में मैं बना रही हूँ, रोटी भून रही हूँ। और ये है लोहे की कढ़ाई, और लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बहुत ही अच्छी भी लगती है, बनती है, कुछ भी बनाऊँ तो अच्छी बनती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम करके, तेल गरम करने के बाद में जीरा लगा दिया है, और जीरा पकने के बाद में इसमें मसाला, प्याज और हरी मिर्च डाल दिए है, और फिर मसाला डाल दिया है। और मसाले को अच्छे से पकने के बाद में अब इसमें रोटी डाल दी है बूंदी हुई, तो ये बनकर तैयार हो जाएगी अभी। और फिर रोटी बनने के बाद में हमने खा ली है सबने, और फिर वो शूट नहीं किया है। और तो ब्लाउज जो दिन में रेडी किया था उसके अब हुक आई वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि दिन में मैं ब्लाउज़ सिलने के बाद में ही फिर काम में लग गई थी, मतलब शाम ही हो गई थी थोड़ा सा, और उसमें टाइम भी ज़्यादा लग गया था, क्योंकि इसमें कपड़ा थोड़ा
कम हो रहा था, तो फिर इसको एडजस्ट करके फिर मैं बनाई हूँ। और फिर कानू आ गई थी तो कानू को खिलाने लग गए, तो फिर इसलिए पूरा नहीं हो पाया। तो अब पूरा कर कर रख दे रही हूँ इसको, और फिर टिक करना है। तो नेक्स्ट मशीन चलाऊँगी कल या परसों जब पूरा करूँगी। तो यहाँ पर उकाई करने के लिए मैंने निशान लगा लिए हैं, क्योंकि हुक लगाऊंगी तो हुकों के निशान के ऊपर सही से हो जाता है। तो इसी प्रकार पूरे ब्लाउज़ को तैयार करके रेडी करके रख दिया है मैंने। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा? व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।